y equals to a f x, y equals to sin x का इसका इंक्लूड करना चाह रहा है क्या? क्या इसका इंक्लूड करना चाह रहा है क्या इससे? क्या इससे कुछ निकाल पा रहा है? इससे मैं रेफरेंस के लिए बनाया ताकि वो तो अब y equals to sin x का ग्राफ सबको पता होगा बस 0 से था। दिस इज पाई बाय 0 by 2 this is not pi by 2 this is 1 व्हाट? ये pi by 2 होता है और ये इसका जो पॉइंट होता है कि pi by 2 को तो सॉल्व कर देना तो पाई बाय 2। ठीक है। अब ये पूछ कर मैंने आपको पूछ लिया y equals to 5 sin x क्या होगा, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक चीज ध्यान रखो, जैसे ये जहाँ पे 0 है यहाँ वहाँ पे ये भी वहाँ पे 0 है, ये 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, ये भी यहीं पे 0 है या नहीं? ये ग्राफ बढ़ेगा क्या? बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आयुष समझ रहा है, रिकॉर्ड चल रहा है। बिल्कुल आयुष समझ रहा है। अगर देखो पहले ये देखो कि ये 0 कहाँ बन रहा है, 0 पाई 2 पाई में तो ये 0 ही है, यहाँ पे तो इसके लिए यही रहेगी। ऑलवेज अब जब पाई बाय 2 रखेंगे, अब इसकी वैल्यू 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी ना, तो ग्राफ ऊपर हो जाएगा ऐसे, और जब ये -1 होगा तो ये -5 हो जाएगा, तो ये और नीचे चला जाएगा। यहाँ पे ये -1 था, माइनस से मल्टीप्लाई होगी, ये और नीचे चला जाएगा, तो आपका ग्राफ स्ट्रेच हो गया है, समझ गए? वहीं पे अगर ये तब है जब मेरा जो ये नंबर था ना, ये 1 से बड़ा था, तब ये चीज हुई है। अगर यहीं पे मैं पूछ दूं 1/2 sin x क्या होगा, बट ऑब्वियस अभी भी 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, लेकिन हम हाफ से मल्टीप्लाई होने पड़े, क्योंकि ये नंबर 0 और 1 के बीच में ग्राफ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे पहले 1 था, अब ये हाफ हो जाएगा, तो ऑब्वियस अब ये -1 था तो ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ। ए एफ एक्स नहीं ले सकते क्या? ए ऑफ यहाँ पे कुछ भी ले लो, कॉन्सेप्ट 7 ले लो प्लस ऐसा नहीं ले सकते? बिल्कुल दे सकते हो, उसमें क्या 7x² का ग्राफ भी ऐसे ही दिखेगा, रफली तो ऐसे ही दिखेगा, और अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये +7 हो जाएगा, ये 7 +7 हो जाएगा बस। यही कह रहे हो, इसका ग्राफ ये होगा सर ऐसा। ये है y equals to 2 sin x का, ये है y equals to sin x का, और ये है y equals to half sin x, ठीक है? अगला वाला इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगला वाले में हम एग्जांपल तो यही लेंगे, इससे समझना इजी होता है। मैं थोड़ा कोशिश करूँ, आपको ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगे आपको यूज दिखेगा। देखो अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल कह दूं y equals to 5 sin x और e की पावर 2x का ग्राफ बताओ, मतलब इन दोनों में नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, कैसे बताओ? वो दिखाएंगे ग्राफ पे। अब यहाँ पे ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज आएगा या नहीं आएगा? हाँ, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब जहाँ ना ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं। बिल्कुल भाई, क्योंकि ये दोनों अलग फंक्शन है, इनको सॉल्व तो कर ही नहीं सकते, इसको हम सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं, और कैसे बता सकते हैं तो हमें ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आप आगे जाके एरिया अंडर कर्व्स भी पढ़ोगे, डबल इंटीग्रेशन पढ़ा है ना आपने, उसको जेईई में एरिया अंडर कर्व्स कहते हैं। एरिया अंडर कर्व्स, हाँ, मतलब आपको मैंने कोई ये कर दे दिया, इसके अंदर का एरिया बताओ, जिसको हम डबल इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं, हालांकि जेईई वाले पहले ही पढ़ चुके होते हैं। ऑफ कोर्स, मतलब एरिया तो डबल इंटीग्रेशन तो उस पे ये बहुत ट्वेल्थ का टॉपिक है ना। हाँ, उसमें ये बहुत यूज है। अब जैसे हमारे पास अगला ग्राफ क्या, f of ax, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा y equals to sin x का ग्राफ आपको पता है, y equals to sin 2x का ग्राफ है, sin x का तो ये रहा, sin 2x का कैसे वैल्यूज पुट करेंगे into 2
साइन अच्छा। का होगा ना। इसका बताओ फिर। अपनी वैल्यूज ही पुट करोगे, कब तक करोगे? इसका में बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए। एक बात बताओ, जब x आपका 0 से 2 पाई होता है तो साइन अपनी एक वेव कंप्लीट कर देता है, एक सेकंड। पक्का? तो अब मैंने क्या किया, इसको 2x से, अब मैं ये देखूंगा कि मल्टीप्लाई हाँ नहीं, अब ये देखो, अब 2x अपनी एक वेव कब कंप्लीट करेगा? बस मल्टीप्लाई में 2 करो। जब मैंने x को 0 से पाई वेरी किया तो 2x क्या बन जाएगा? 0 से 2 पाई बन जाएगा? सर्कल ये तो है ही नहीं ना साइन एक्स। नहीं, वैसे हमें पता है कि साइन अपनी एक वेव 0 से 2 पाई में कंप्लीट करता है। तो अगर साइन के अंदर मैंने 0 से 2 पाई वैल्यू एंटर कर दी, उसकी एक वेव कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ कि जब x मेरा 0 से पाई होगा तो 2x मेरा क्या होगा? 0 से 2 पाई नहीं होगा। मतलब जब मैंने इसके अंदर x को 0 से पाई लेके गया, 2x कहाँ लेके चला जाएगा इसको? 0 से 2 पाई। मतलब इस बार आपकी जो वेव है वो 0 से पाई भी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा। कुछ इस टाइप आया समझ? मेरे हिसाब से तो ऐसे ना 0 से यहाँ से 2 पाई ठीक है। और तो ये सब वैसे ही कर रहा हूँ 4 पाई हो जाएगा। मतलब इसकी 2 वेव्स कंप्लीट हो जाएगी 0 से 2 पाई। नहीं आया समझ? वापस हो गया। मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि ये sin x का ग्राफ है, ठीक है? sin x की प्रॉपर्टी क्या होती है? जब x 0 से 2 पाई चला जाता है ना तो sin अपनी एक वेव कंप्लीट करता है। अब मैं ये कह रहा हूँ अगर मैंने x को 0 से पाई वेरी किया तो यहाँ पे 2x क्या बन जाएगा? 0 से 2 पाई। मतलब जो काम पहले 0 से 2 पाई में हो रहा था वो 0 से पाई में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपकी ग्राफ ऐसा बन जाएगा। मतलब 0 से पाई में वो पूरी वेव कंप्लीट, ठीक है? इसका सबसे बड़ा यूज कहाँ आता है? पीरियोडिक फंक्शंस। और वो ये है कि जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो इसका पीरियड हाफ होगा। sin 2x sin x का ग्राफ, sin x का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। प्रॉपर्टी लेकिन sin 2x का ग्राफ, sin 2x का पीरियड होता है पाई। अब हम कैसे निकालते हैं? जब भी यहाँ पे एक लीनियर फंक्शन हो और उसका कोएफिशिएंट जो होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे इसका पीरियड क्या है? 2 पाई। तो इसका क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो पाई हो जाएगा। मतलब इसकी एक वेव पाई में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये तब है जब यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है पॉजिटिव है। पॉजिटिव इन द सेंस, सॉरी पॉजिटिव ही 1 से बड़ा है, ठीक है? अब वही अगर मैं आपको जो sin x बाई 2 का ग्राफ क्या होगा तो आपको वही देखना है कि मैं ऐसी क्या वैल्यूज यहाँ रखूँ कि 0 से 2 पाई हो। पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी सही कर रहे हैं ना। तो वैसे कर लो, 2 पाई होता है क्या? इसको हाफ से डिवाइड कर दो 4 पाई। मतलब जब 0 से 4 पाई मिलेगा तब ये अपनी पूरी एक वेव कंप्लीट करेगा। इसका ग्राफ इसका ऐसे हो जाएगा। पाई पे इसका वैल्यू पाई बाई 2 ऐसा करके 2 पाई में मिला 2 पाई पे 0 और 4 पाई पे 0। इसका ग्राफ से स्ट्रेच हो जाएगा। आ गया समझ? तो ये तो पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी से हो गया। तो ये इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसमें पीरियड चेंज होता है, बाकी किसी में पीरियड नहीं चेंज, सिर्फ इसमें हो रहा है, इसीलिए ये स्पेशल है। इसीलिए स्टार्ट में आता है। अब अगले जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन है उसको थोड़ा जोर लगेगा कि वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अब मैंने आपको कह दिया y इक्वल्स टू e की पावर x का ग्राफ आपको पता है। y इक्वल्स टू e की पावर मॉड x का ग्राफ फर्स्ट पॉजिटिव किससे का इसमें हम क्या करें? y इक्वल्स टू e की पावर x का ग्राफ को पता होगा।
अब इसमें जब हमने मॉड लगा दिया x पर तो नेगेटिव वैल्यूज का कोई काम ही नहीं। वही तो तो ये वाले तो इरेज हो जाएंगे यहाँ से, इधर इसकी रिफ्लेक्शन लेंगे। क्यों भाई रिफ्लेक्शन? क्यों? क्योंकि जो वैल्यू ऊपर आ रही है -2 पे भी दे रही है, इसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, समझे? समझ रहे हो ना आप सब? आगे समझ? पहले मैं आपके लिए ये बना देता हूँ रेफरेंस के लिए। अब अगली ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो आप बना रहे हो ना वही वाली ग्राफ। अब है y इक्वल्स टू मॉड x। अब इस जैसे कि आयुष का जो एग्जाम्पल है वही लेते हैं, y इक्वल्स टू sin x का पता होगा। क्यों भाई ये गलत है? ये दोनों अलग है क्या? हाँ अलग है, क्योंकि उसमें हम x पर मॉड लगा रहे हैं, इसको हम y की पूरी वैल्यूज पर मॉड लगा रहे हैं। हाँ एक एग्जांपल देते हैं ना इसका, जैसे y इक्वल्स टू मॉड f, मॉड f। ये प्रीवियस पे एग्जांपल ये बोलना ऐसा है। हाँ इसमें क्या होगा? पहले तो y इक्वल्स टू x³ ले ले, पावर अपर पार्ट आ सकती है और ठीक है। अब x³ का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, नेगेटिव x पर इसका कोई काम नहीं, यहाँ पे इसी की रिफ्लेक्शन होती है। तो ये तो हो गया y इक्वल्स टू मॉड x का क्यूब। बस नहीं करोगे तो ग्राफ समझ समझे कि नहीं? अब है मॉड fx का ग्राफ। ये समझ में गया, तुम समझ के बाकी नहीं समझ। ये पूरा पॉजिटिव है ना, लंबा होता है। जैसे कि ये है, इसमें हमें क्या करना है? जो पार्ट